वृंदादया समागमं ब्रजकारमं मंत्रयाणाम्। इस नंदगांव में गोकुल में ब्रज में बड़े भारी उत्पात हो रहे हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए, हमारी गायें भी भूखी रहती हैं, हरियाली बड़ी सुंदर सुंदर है वृंदावन में, चलो वृंदावन में चला जाए। तब उपनंद कहने लगे तब सब ही मिल कीन बेचारा, या होते हैं विघ्न अपारा। चलो बस वृंदावन माई, सकल सुपास सहित सोहाई। वनम वृंदावनम नामं पसभ्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादित्रम वेरुधम। सब बड़ी वृंदावन की प्रशंसा करने लगे। अपनी अपनी गाड़ियां बैलगाड़ी सही कर ली, सजा ली, और सब उसमें अपना अपना सामान रख करके वहां से गौएं आद बैल आद सब लेके वृंदावन में एक नई जगह पर, जहां पर वन वृंदावन था, वहीं पर अपने अपने रहने की व्यवस्था के लिए चल दिए सभी। संत जन कहते भी हैं, वृंदावन धाम को बासो भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, तह बैकुंठ मिले रजधानी। चारों वेद बखान करें, और संत मुनि गुण ज्ञानी। यमुना यम दूतन को टारत है, भव तारत है श्री राधा रानी। बोली श्री वृंदावन धाम की। वहां पर जाकर के वहां पर भी एक बैल महाराज बत्सासुर नामक दैत्य आ जाता है, भगवान उसका संहार करते हैं। तत्पश्चात बकासुर आ जाता है, बगुला का रूप, भारी सा विशाल बगुला का रूप बनाता है, उसके भगवान उसका भी वध करते हैं। फिर अघासुर का वध करते हैं जो सर्प रूप में आता है। धैनकासुर आदि सब का वध करने के बाद कालिया नाम का भी मर्दन करते हैं भगवान जी। कालिया नाम को शिक्षा देते हैं, जिसकी कथा कल आप सुन चुके थे। और उसके पश्चात भगवान दावन से रक्षा करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म घाट पर जाते हैं सभी ग्वाल बालों के साथ में। तो ग्वाल बालों से कन्हैया जी कहते हैं कि देखो, अगर किसी को बैकुंठ के दर्शन करने हो तो तुम मुझे बता देना। ग्वाल बाल कहने लगे, बता क्या देंगे, अभी ले चलो, अभी दिखा दो तुम। बोले तो मेरे पीछे आओ। तो एक वृंदावन में महाराज ब्रह्म घाट पड़ता है, उस ब्रज में भगवान ने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो जो ब्रह्म घाट बना हुआ था, उसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण घाट के अंदर गए, और पीछे से सारे ग्वाल बाल चल दिए, तो सीधे महाराज बैकुंठ में दर्शन दिए जाके। अब ग्वाल वाले भी वहीं पर पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण का कोई पता नहीं था वहां पर। बोल गोविंद भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ जी सरकार की जय हो। आज सब ग्वाल बाल कहने लगे, अरे अपना कन्हैया किधर गया, अपना मोहन कहाँ गया। तो देखा क्या महाराज, कुछ वहां पर भगवान के अन्य लोकों से चार चार मुंह वाले देवता, ब्रह्मा जी चार मुंह वाले, वरुण भगवान चार मुंह वाले, शंकर भगवान चार मुंह वाले, पांच पांच मुंह वाले, हर एक लोकों से देवता आ रहे थे आरती की थाल सजा करके। वो वहीं से निकले। तो ग्वाल बाल जो साथ में गए थे कन्हैया जी के साथ में, जो ग्वाल बाल साथ में गए थे, उन्होंने कहा अरे अपना कन्हैया तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सारे देवता वहीं से निकल रहे थे। तो डर के मारे ग्वाल बाल बोले पता नहीं कहाँ लेके रख दिया के मुझे, और बोले भैया राम राम।
तो सारे देवता कहने लगे अभी शांत रहो, बात मत करो। कुछ ग्वाल वाल बोले भैया हमें तो लगता है यहाँ पे राम राम जानते ही नहीं, जहाँ जैसा देश वहीं वैसा भेष। कहीं कहीं पर महाराज राम राम नहीं चलता, कहीं पर चलता क्या हर हर हैं? कहीं पे राम राम तो कहीं पे राधे राधे, और कहीं पे हाय भी चलता है, हाय। तो किसी देशों में बाय हैं, बाय बाय। तो ये संबोधन होते हैं ना। ऐसे ही सोचा, मन में सोचा कि हमें लगता है यहाँ पे राम राम को कोई जानता नहीं है। थोड़ी देर बाद देखा कि जब आरती होने लगी तो महाराज 1001 फन के ऊपर वही कन्हैया जो लेके गए थे, 1001 फन के ऊपर वो नृत्य कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, और सारे लोगों से देवी देवता आकर के उनकी आरती उतार रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। कहते हैं महाराज भगवान 1001 फन पे उस बैकुंठ में नृत्य कर रहे हैं, और सारे देवता वहां पर आरती कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं सभी। इस श्लोक में लिखा भी है शांताकारं भुजगशनं पद्मनाभं। शांताकारं भुजगशनं, जो एक नहीं 1000 फनों पर नृत्य कर रहे हैं। सुरेशम विश्वधारम, विश्व को धारण करने वाले। सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम, मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानां गम्यं वंदे विष्णु भावभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सारे लोगों के स्वामी है नाथ, उनकी आरती चल रही है। और जब आरती हो गई तब भगवान श्री कृष्ण लौट के नीचे आए। तो ग्वाल वाल डर रहे, तो बैठे थे बैकुंठ में बेचारे एक तरफ कोने में। बोले नीचे तो ये 101 फन पे नाचा था, यहाँ पे 1001 फन पे नाच रहा है, हैं? जैसे ही पास में कन्हैया जी आए, सारे ग्वाल बाल बोले चलो जल्दी चलो। कन्हैया जी कहने लगे अरे सुनो, पहले बताओ तो मेरा बैकुंठ कैसा लगा। अरे बाद में बताएंगे, चलो जल्दी चलो, जहां से लेके आओ वहीं लेके चलो। तब कन्हैया जी कहने ठीक है मेरे पीछे चलो, वैसे जैसे आए थे वैसे ही चलो। कन्हैया जी आगे चलने लगे और ग्वाल बाल उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो जिस ब्रह्म घाट में, इस धरती पर वृंदावन में जहां से प्रवेश हुए, तो उसी में वहीं एक करके सब निकल आए। तब कन्हैया जी ने कहा अब बताओ मेरा बैकुंठ कैसा लगा। सब ग्वाल बाल कहने लगे भाड़ में जाए तेरा बैकुंठ। अरे ऐसे बैकुंठ में जहां तो उससे बात तक ना कर पाए, सही से तुझे देख भी नहीं पाए हम। तेरे साथ यहाँ खाना खाते हैं, तेरे साथ गौएं चराते हैं, तेरे साथ खेलते हैं, तेरे बिना रह नहीं पाते हैं। और वहां पे वो 4 मुंह वाले पता नहीं कौन कौन आए, तेरी आरती कर रहे थे। उनसे हमने कहा भैया जरा मिलवा दो इनसे, तो उनने मुझे डांट दिया कर चुप बैठ जाओ भी शांति में। अरे जहां तुझसे बात करना दुर्लभ हो गया, ऐसे बैकुंठ में तो भाड़ में जाए। जैसे किसी अधिकारी से या किसी जज साहब से तुम मिलना चाहो किसी कोर्ट में, किसी उनके ऑफिस में, तो साधारण मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते हैं, पहले उसके लिए परमिशन बनवानी पड़ती है, हैं? और परमिशन जब पास हो जाती तो मुश्किल से 4 या 5 मिनट या 2 मिनट का लिए मौका मिलता है मिलने के लिए। बोले वहां तो तुझसे बात करना दुर्लभ पड़ गया, लेकिन अगर उनसे ज्यादा बातें करनी हो तो क्या करें? बोले रिश्ते, जज साहब से अगर मिल नहीं पा रहे हैं तो जज साहब से पहले रिश्तेदारी निकालो, हैं? और जब रिश्तेदारी निकाल ली तो एक दिन महाराज स्वयं उनके घर पे ही चले जाओ सुबह। तो जो जज साहब हमारे लिए समय नहीं दे रहे थे, वो आज अपने घर के बाहर घोड़ा बने हुए, घोड़ा उनके नाती पोता उनके पीठ पे बैठे हैं, और वो कान और खींच रहे हैं जज साहब का, चल मेरा घोड़ा टिक टिक टिक। छोटे छोटे बच्चे घोड़ा बनाए हैं। ऐसे ही एक कन्हैया, तू अपने ऑफिस में, तू अपने बैकुंठ में तो सही से बात भी नहीं करता है किसी से। तेरी इतनी पूजा पाठ होती है बैकुंठ लोक में, वहां तो वही जा सकते हैं जिन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे, वही आरती कर सकते हैं। जब उन लोकों में पहुंच जाएंगे तब वो लोक वाले तेरे पास पहुंच सकते हैं। लेकिन तू इस वृंदावन में मेरा जूठा खा लेता है, हम तेरा जूठा खाते हैं, मेरे साथ गाय चराता है, इसलिए भाड़ में जाए तेरा बैकुंठ, हमें तो वृंदावनी सबसे अच्छा लगता है। तब सारे ग्वाल वाल आए और कहने लगे कन्हैया
तेरा बैकुंठ मुझे नहीं चाहिए। ग्वाल बाल बोले कन्हैया से, सुन कन्हैया, सुनाओ क्या कह रहे हो। अरे मुझे तो तेरा वृंदावन अच्छा लगता है, मुझे अपना वृंदावन अच्छा लगता है, मुझे बैकुंठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए कहा गया था वृंदावन को वासो भलो, जहाँ पास वह यमुना पटरानी, और यमुना तो यमदूतन को टारत है, भव टारत है श्री राधा रानी। इसीलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। और कहने लगे सब ग्वाल बाल नृत्य कर करके, बड़े खुशी हुई और नाच रहे खूब झूम झूम के, और कन्हैया से कह रहे हैं सुन, अरे वृंदावन धाम अपार अपार, रट जाओ राधे वृंदावन धाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, वृंदावन धाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जम ऋषि मुनि गए हार, रट जाओ राधे राधे राधे, ऋषि मुनि गए हार, रटे जाओ राधे राधे। बोले श्री वृंदावन धाम की, रटे जाओ राधे राधे, वृंदावन धाम अपार। जे वृंदावन है प्यारे, इस वृंदावन में महाराज ये बैकुंठ से भी सुंदर बताया सब गोप ग्वालों ने, क्योंकि कन्हैया जी का साथ लिया। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। आज कन्हैया जी याद करते हैं, सब सखियों से मिलते हैं, सबको
राक्षसों का वध भी किया। इधर बुला रहे हैं और देख रहे हैं आज राधा रानी नहीं आई अभी तक है? और मनी मन में अपने ग्वाल वाले ने सखों को उठा लिया, खड़ा कर लिया करो है? इनको नृत्य करवाओ, तुम बहुत नृत्य कर रहे हो आज, इनको भी नचा दो, 1-2 दिन और नचा लो बस, उसके बाद तो फिर। और इधर उधर देख रहे हैं भगवान कन्हैया, राधा रानी और सखियां नहीं आज, क्या बात है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और उसी समय कन्हैया जी देख रहे हैं चारों तरफ लेकिन नहीं आए, तो भगवान कन्हैया जी कहने लगे, सुनो कहाँ हो तुम? राधे बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारे, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी हाँ बनवारी, बनवारी हाँ बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
बड़ा सुंदर सा हार पहन के आई थी, हैं? सब लोग दिखावा करते हैं। अभी हम देखते हैं जब झांकी निकलती है रात्रि के समय में, तो जो बालक अच्छे कपड़े पहन के आते हैं ना, वो बेचारे झांकी करना भूल जाते हैं, अपनी साड़ी संभालते रहते हैं, लहंगा संभालते थे, हैं? दिखावा थोड़ा सब करते हैं महाराज। अगर कोई सोने का अंगूठी पहने हो तो बड़ा हार वो संभाल रही थी, तो कन्हैया जी की दृष्टि उसी पे पड़ गई। अब भैया कोई बार बार संभालेगा तो वो चीज, अगर कोई साड़ी संभाल रहा हो तो साड़ी पे नजर जाएगी, कोई हार संभाला तो राधा रानी अपना हार, बड़ा सुंदर हार पहन के आई, तो वो संभाल देख रही थी। तो कन्हैया जी थोड़े आगे बढ़े, इधर जैसे ही भगवान कन्हैया उस हार को छूने के लिए चले आगे, तो राधा रानी एकदम से पीछे हट गई। रुक 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 रुक, ये बहुत मजाक कर दिया श्री राधा रानी ने। अरे सुन, ये इतना सुंदर कीमती हीरो का हार है, अगर तेरे बाबा बिक जाएंगे ना, तेरी जसोदा मैया बिक जाएगी ना, तेरा पूरा कुनबा बिक जाएगा ना, तभी इतना कीमती हार नहीं बनवा सकता है। कन्हैया जी को ये बात लग गई। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मजाक करना चाहते हैं किसी से, लेकिन मजाक मजाक में ही हम लोग मर्यादा से थोड़े बाहर चले जाते हैं, रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं। मर्यादा से जब बाहर बोल जाते हैं तो कभी कभी मजाक में लठ भी खिंच जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़ा चल जाते हैं, बड़े बड़े महाराज झगड़ा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान है, हम लोग मजाक करते हैं तो लठ खिंच जाते हैं, लेकिन राधा रानी ने ऐसा मजाक किया, परिवार तक पहुंची, लेकिन मजाक किया था। लेकिन वो भगवान है तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, लड़ाई नहीं की, वो आराम से उदास होकर भगवान कन्हैया वहां से अपने महलों की ओर चले आए। सब सखियां बुलाती रही, अरे रुक जाओ, अरे सुन रहे हो, अरे ओ मोहन, अरे मैं कान पकड़ती हूँ, अरे सुन लो। वो नहीं रुकी और चले आए। अब आपस में बातें करने लगी, अरे राधा तुमने सही नहीं किया ऐसा मजाक करके, हमें तो उनके बिना अच्छा भी नहीं लगता है। चलो अब थोड़ा समय हो गया, आज अपने अपने घर पर पहुंचना चाहिए। अब वहां से चलने लगी और घर पे बेचारी चली आई। अगले दिन फिर वहीं पर पहुंच गई, अगले दिन फिर राह देखने लगी, बड़ी दुखी हो गई, क्या करूं अब। देख रही है दूर दूर तक, कहीं से बेचारी चली आई। फिर अपने समय हो गया पूरा, अगले दिन फिर आ गई वहीं पर, सबकी सब प्रतीक्षा कर रही हैं सब। अब तो राधा की रानी बरसाने में पहुंच जाती हैं, सब सखियां वहां पर भी प्रतीक्षा करती हैं कन्हैया जी का। सब आपस में कह रही, कन्हैया कहाँ हो तुम, क्यों कष्ट दे रहे हो, क्यों दुखी कर रहे हो तुम। और आपस में बात करके कहने लगी, सुनो कन्हैया, यदि मेरी आवाज जा रही है तुम तक तो सुन लो मेरी बात। और एक सुशीला बोली राधा की दूसरी सखी से, सुन देखो राधा कितनी दुखी है, देखो ना, देखो इसका चेहरा देखो, बेचारी की हालत खराब हो रही है। और कहने लगी वो बड़ी वाली सखी जो सुशीला है, सुन ललता क्या कहना चाह रही है, अब तो अच्छी भी नहीं लगती बातें उनके बिना। तब कहने लगी सुशीला, काना बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, मीठी मीठी तालियां।
जो कान्हा तुम्हें सर्दी लगेगी, जो कान्हा तुम्हें सर्दी लगेगी, जो कान्हा तुम्हें सर्दी लगेगी, सर्दी लगे, सर्दी लगेगी, सर्दी लगेगी, हाँ सर्दी लगेगी। तुम काली कमरिया ले जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा साना बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। कोई नहीं आया, उदास हो गए। चलो चले, राधा कहने लगी मुझे लगता है मेरी बातों का बहुत बड़ा उनको दुख हुआ हो, उन्हें लगता है मेरा अपमान किया है, क्या करूं। राधा रानी दुखी होकर वहीं बैठ गई। सखियों ने खड़ा किया, चलो राधा सही हो जाएगा सब कुछ। अपने अपने इधर नारद जी चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। वृषभानु की दुलारी सी राधा रानी लाडली अंदर से अब घर से बाहर नहीं निकलती हैं, कई दिन हो गए नहीं निकलती हैं। तो नारद जी पहुंचे और वृषभानु ने जैसे ही देखा, अरे नारद जी देवर्षि आप आइए बैठिए। बैठ गए श्री नारद जी। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। अपनी श्री राधा बिटिया लाडली नहीं दिखाई दे रही है। नारद जी की जैसे नारद जी ने ये कहा वैसे ही श्री वृषभानु कहने लगे महाराज जी अब क्या बताएं, पता नहीं कुछ दिनों से बिटिया गुमसुम सी रहती है अंदर ही अंदर। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। जब बिटिया गुमसुम रहने लगे सयानी बिटिया घर के अंदर बिना ही बात के, तो वृषभानु समझ जाओ। वृषभानु कहने लगे तो बताओ, तुम ही बताओ कुछ हैं। बोले कोई है क्या। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। बोले कौन। अरे वही अपना प्यारा कन्हैया, उसको राधा बिटिया बहुत पसंद करती है। अच्छा तो ठीक है, आज मैं जाता हूँ, लगा रोक देता हूँ। ऐसा ही किया। वृषभानु ने 108 थालियां लगवाई और किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में हीरे, किसी में मोती, सब में रखकर ऊपर कपड़ा रख करके 108 थालियां पहुंचाई नंद बाबा के यहाँ पर। वहीं पर गए, आपस में नंद बाबा और वृषभानु बातें कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि लगता है आज राधा के यहाँ से हमारे लिए ये विवाह का प्रस्ताव आया है। तो भगवान श्री कृष्ण उन थालियों में कपड़ा हटाकर देख रहे थे। तो जैसे ही कपड़ा हटाया तो पहली थाली में वो हीरे ही निकले आए। और जैसे वो हीरे निकले तो वो हीरे वाली बात फिर याद आ गई कि श्री वो राधा ने मेरा अपमान किया था, कहा था कि ये हीरे तेरे बाबा बिक जाएं, तेरी मैया जसोदा बिक जाएं, तेरे भैया बिक जाएं, पूरा परिवार तेरा बिक जाए, तभी इतना कीमती हार। वो ये हीरे ही फिर आ गए यहाँ पर। तो महाराज हीरे वाली बात याद करके कन्हैया जी ने थोड़े से हीरे मुट्ठी में निकाले और अपने भवन के पीछे जाकर एक खेत में वो हीरे डाल दिए। थोड़ी देर बाद नंद बाबा ने सारे पात्र खुलवाए तो एक में हीरे कम निकले। नंद बाबा कहने लगे इसमें हीरे किसने लिए, किसने चोरी किए। कन्हैया कहने लगे मैंने की चोरी। नंद बाबा कहने लगे आज तक इसने जितनी चोरियां की, आज तक इसने ये नहीं कहा कि मैंने चोरी की। आज ये ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या किया तुमने हीरो का। बाबा चलो मेरे साथ। तो भवन के पीछे ले गए जहां पर खेत में हीरे फेंक दिए थे खेत में। तो महाराज वहां पर जैसे अंगूर की बेल लटकती है ना, अंगूर लटकते हैं, ऐसे ही हीरे चमचमा रहे थे। ये भगवान की ही खेती है जो आज पहाड़ों पर्वतों में सोना चांदी की खाना निकल आती हैं, हीरे चमचमाते हैं।
है ना भगवान खेती। भगवान चाहे तो किस मिट्टी में सोना बना दें, और भगवान चाहे तो सोना को भी मिट्टी बना दें। आज हीरे ही हीरे चमकने लगे। बोले बाबा रिश्ता मुझे स्वीकार है, लेकिन इधर से बर्तन खाली नहीं भेजे जाते हैं ना, तो उसमें कुछ रख के भेजा जाता है। तो ऐसा करो सारी थाली सब सारे पात्र खाली कर लो, लेकिन सब में हीरे लगवा दो बाबा। सारी थालियां हीरों से भरवा दी कन्हैया जी ने, और सब पे कपड़ा रखवा दिया। इधर सारे पात्र वो 108 थालियां श्री राधा रानी के यहाँ पर पहुंची। और जब श्री राधा रानी के यहाँ पर पहुंची तो राधा ने सोचा हमारी ससुराल से कुछ न कुछ आया होगा, चलो देख लेते हैं। तो पहली पात्र पहली थाली का कपड़ा हटाया तो उसमें हीरे निकले, फिर दूसरी का हटाया उसमें भी हीरे निकले, तीसरी का हटाया फिर उसमें हीरे। सोई राधा रानी समझ गई। राधा रानी आई और जैसे ही वहां पर श्री राधा रानी ने जैसे ही पात्र से कपड़ा हटाया, सब में हीरे ही हीरे हीरे ही हीरे निकल रहे हैं। 108 थालियों में सब में हीरे निकले। अब तो राधा रानी बैठकर रोने और लगी, मुझे लगता अभी भी हमें क्षमा नहीं किया। तब कुछ सखियां बुला के लाई उन्हें, चलो खाना तो खा ही लो चल के। नहीं खाना मुझे खाना। ये विशाखा को बहुत हंसी आ रही है। और ये खबर पहुंच गई कहां? भगवान श्री कृष्ण के पास कि राधा ने अब तो खाना पीना भी छोड़ दिया। वृषभानु को पता लगा कि मेरी बिटिया ने खाना पीना भी छोड़ दिया। वृषभानु ने तुरंत महाराज बड़े बड़े संत महात्माओं को, जो तांत्रिक थे तांत्रिक बुलवाए, संत थे संत बुलवाए, ब्राह्मण देवता बुलवाए और भक्त बुलाए, और जो अंतर मंत्र तंत्र फूकने वाले थे सब बुलवाए। बोले जो भी मेरी लाडली बिटिया को सही कर देगा मैं उसे खूब धन दूंगा। सब आए, किसी ने फूंक मारी, किसी ने मंत्र फूके, लेकिन राधा रानी ने रोना बंद नहीं किया, खाना भी छोड़ दिया। खबर पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण के पास में। बोले अब तो खाना भी छोड़ दिया। तब कन्हैया कहने लगे अब मुझसे नहीं रहा जाता, अब मैं जाऊंगा। बलदाऊ कहने लगे अरे अब तो तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, अब तो थोड़ी दिन रुक जाओ कम से कम। कन्हैया कहने लगे नहीं, मैं श्री राधा रानी का रोना नहीं देख सकता हूँ। तो तुम कैसे जाओगे? अब तो तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, अगर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे तुमसे कि देखो रिश्ता तय हुआ नहीं कि घर पे बैठ गया आके। कन्हैया कहने लगे तुम चिंता मत करो, हम जाएंगे, तुम बस जसोदा मैया बाबा को समझा देना। इधर अपने श्रृंगार कक्ष में घुस गए और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चूड़ियां, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बिछिया। अब कन्हैया जी बोले कोई बहाना नहीं तो एक बहाना तो मिल ही जाएगा मुझे, अभी पहुंचते हैं। महाराज श्रृंगार कक्ष में से चूड़ी, बिछिया, क्रीम, पाउडर सब भर लिया और झोली बना करके थोड़ा सा रूप बदल लिया और वहां से निकले। अरे चूड़ी ले लो चूड़ी। तो कुछ सखियां, कुछ ब्रजवासी जो थे, कुछ ग्वाल आवाज दिखने लगी, अरे ये आवाज तो कुछ सुनी सुनाई सी लग रही है। तुरंत उनने बुलाया, अरे इधर आइयो भैया मनिहारे, इधर आओ। कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं मैं उधर से बेचती हुआ। किधर से? बोले मैं तो जा रहा हूँ बरसाने तरफ से बेचता हुआ आऊंगा। और चले जा रहे हैं। अरे भैया दे तो दो, चूड़ी तो दे दो। नहीं नहीं मैं लौटते समय दूंगा तुम्हें चूड़ी। अरे तो बरसाने में बेचोगे? हाँ हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, मुझे लगता है वहां पर दाम मुझे सही मिलेगा। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कुछ चूड़ियां एक जगह बैठकर चूड़ियों का डिब्बा खोला उन्होंने। हाँ चूड़ियां बढ़िया सुंदर सुंदर चूड़ियां हाथों में ले ली उन्होंने।
और भैया हाँ हाथों में पकड़ ली चूड़ियां और हाथों में चूड़ियां पकड़ के वो देखो बैठे उधर अच्छा दाम मिलेगा तुम्हें। वो गांव दिखाई दे रहा सामने वाला। कन्हैया जी चले जा रहे हैं। मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो श्री राधा रानी छत पे चढ़ गई और छत से देख रही हैं कि आवाज तो हमें लग रहा उन्हीं की है। ये बेचारी रोना धोना बंद कर दिया और छत पे चढ़ के देख रही हैं गलियों से। तो तुरंत ललिता से कहा अरे ललिता सुन। राधा ने सुनी ललिता से कही। 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 वो हमको तुरंत बुलाया। वो हमको तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया। कन्हैया जी कहने लगे लो बड़ी मुश्किल से आए तुम्हारे लिए। लो लो देखो चेहरा। अपना चेहरा खोल दिया। लो देखो। अब तो राधा रानी खुशी हो गई। एक बार जोरदार तालियां। और जैसी राधा रानी कहने लगी सुनो तुम बड़े छलिया हो। तुरंत कन्हैया जी ने हाथ पकड़ लिया राधा रानी का और हाथ धीरे से दबा दिया। बाहर बाबा बैठे हैं। बाबा ऐसा करो मैं चूड़ी पहनने लगो है। चूड़ी हाथ में ले ली तो बाबा ये सोचेंगे कोई चूड़ी बेचने वाला आया है।
और चूड़ी हाथ में लेकर पहनाने लगे राधा जी को। उसी समय श्री राधा रानी कहेंगे रुको रुको चूड़ी मत पहनाओ ये। बोले क्यों? अरे चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरे नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो बोलो कन्हैया लाल की जय हो। श्याम चलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़ी, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं श्री राधा रानी की भगवान श्री कृष्ण की वो तो पत्नी ही हैं, वो तो केवल लीला करने आए थे धरती पर। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह करवाया है श्री राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का। श्री राधा रानी उनकी पत्नी है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है इसका। आइए दो लाइनें श्री राधा रानी के लिए, उसके बाद कथा आगे की शुरू करते हैं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, जय हो मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, जय मुझे सी दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा लगा दो, वो बुला के हाथ लेवा लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम